तो गाइज कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज आपको स्वागत करता हूँ आपको एक नए स्टोरी वीडियो में, और फर्स्ट स्टोरी वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने कभी मतलब स्टोरी वीडियो नहीं बनाई थी। शुरू में तो सोच रहा था कि एडिट करके बनाऊँ, पर नहीं, अब मैं ऐसे ही बनाता हूँ कि सेशन की तरह पार्ट 1 पार्ट 2 3 ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, पर डे आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। और अभी आपको बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अभी जो बज रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करके कहता हूँ 12 ही 12:30 बज रहे हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो अब कहानी स्टार्ट करता हूँ। मुझे इसी टाइम में कहानी मतलब 15-20 मिनट कहानी सुनने में अच्छा भी लगता है और आप लोग को भी पसंद आएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा स्टोरी है फिर से आज जब भी हम कहानी सुनाएंगे एक नई टॉपिक पे, हमारा हर टॉपिक वो हॉरर पे। तो आज एक हॉरर टॉपिक है, तो एक भूत की कहानी है। तो ये जो भूत की कहानी है, मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं जो कहानी जिस टॉपिक पर जिस जगह का नाम लूँगा, जहाँ का भी लूँगा, ठीक है, तो मैं सारे जगह में नाम फोड़ सी लेता हूँ। तो बाकी अगर कोई निकल भी जाए तो ये मत सोचिएगा कि मैं वहाँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। मैं तो एक कहानी बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पसंद आए। पिक्चर में होता है, पिक्चर में क्या होता है भाई, कॉपी होता है। रियल में तो भूत नहीं होता ना भाई। अकेले में कोई मर जाता है तो वो क्या रियल में मर जाता है। तो मैं एक सिर्फ मतलब कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ये मत सोचिएगा कि हाँ बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एक पिक्चर की तरह सोच लीजिएगा। तो भाई कहानी स्टार्ट करते हैं। एक कहानी है, तो गाइस लाइट कट गई थी बीच में। तो गाइस ये कहानी है भोपाल के जंगलों में स्थित एक गांव थी प्रीतमपुरा। छोटा सा गांव है प्रीतमपुरा, भोपाल के जंगलों में स्थित है। वहां पे आज भी इस भाग दौड़ की दुनिया से अलग लोग रहते हैं, जिन्हें ना ही इंटरनेट पता है, ना ही और कुछ पता है। बस वो अपने खाना और ज़िंदगी बिताना, बस यही तरह ध्यान रखते हैं। आजकल लोग शायद आज टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी वो पिछड़े हुए हैं। तो आज से करीबन 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे कुछ रिपोर्टर, मीडिया वाले उस गांव में जाने वाले थे वहाँ की प्रचार करने और बताने कि आज भी हमारे देश में ये ऐसा भी गांव है जहाँ पे सभी कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर आजकल की टेक्नोलॉजी सबसे दूर इंसान रहते भी आज भी। देखिए आज तो मीडिया वाले भाई कुछ भी मतलब छोटी सी टॉपिक होती है उसको भी लंबा खींचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, नहीं तो तुरंत कोई भी चीज़ को लंबा कहानी बना देते हैं। तो इसी तरह हुआ 5 साल पहले की बात है। तो किसी तरह एक मीडिया वाले कान में खबर गया और 3 लोग निकल पड़े। सुबह का बज रहा था 8, तीनों निकल गए। उनका प्लान था कि हम शाम तक आ जाएंगे भाई, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो भोपाल के जंगलों में स्थित था, जंगल में था वो गाँव। वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी। तो जब उन्होंने आधा सफ़र तय किया तब तक नेटवर्क ठीक थी फ़ोन में। और भाई जैसे ही उन्होंने ना जंगल में एंट्री की तो उनका जो नेटवर्क थी वो भी डिस्कनेक्ट हो गया और फ़ोन की जो वो लगने वो बंद हो गई। तो सबसे पहले उनमें से एक बंदा था विवेक, जो 2 बाइक थी, एक में 2 लोग बैठे हुए थे, एक में एक। तो जिसमें एक लोग बैठा हुआ था विवेक, उसने बोला भाई यार मेरे तो मोबाइल के उसमें दिन के बज रहे थे करीबन 1 बज रहे थे। तो विवेक ने बोला भाई मेरा तो जो नेटवर्क फ़ोन का वो भाई डिस्कनेक्ट हो गया यार। तो मैं यहाँ से जंगल से मतलब यहाँ से हमारा जो भी है कम्युनिकेशन का सुविधा भाई वो तो सब तो बंद हो गया भाई। तो हम क्या करेंगे? अगर हमसे मान लो कुछ दिक्कतें पड़ती है तो हमें बताएगा कौन, बताएगा कौन? तो उन्हीं में से राजू ने बोला भाई टेंशन मत ले यार, हम मीडिया वाले हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी,
हम आ जाएंगे, पेट्रोल भी हमारी टंकी में बाइक में फुल है, हम तो शाम तक आ ही जाएंगे, लौट जाएंगे, ठीक है। और नहीं भी लौट पाएंगे ना तो जब अगर वहाँ लोग रहते हैं तो कुछ ना तो कुछ सुविधा होगा ही। तो विवेक के इस बात पे राजू ने ये बताया कि तू टेंशन मत ले। पर भाई जो उनमें से एक और था करण ने बोला भाई हम लोग को तो नहीं पता। तो उसी बात पे बोला विवेक ने, हाँ भाई नहीं पता मतलब तेरे कहने का मतलब क्या है। राजू ने बोला हाँ जल्दी बोल, तेरे कहने का मतलब क्या है। करण ने बोला भाई तुम लोग को यहाँ आने से पहले आपने कुछ सर्च नहीं किया यूट्यूब पे। भाई 5 साल पहले भी ऐसी बात नहीं कि यूट्यूब नहीं ज़्यादा पुराना है, 5 साल पहले तो सब लोग जानते हैं यूट्यूब क्या है। तो बोला नहीं हम तो इतना जानते हैं कि नहीं यहाँ पे पिछला गाँव है। बोला भाई इस गाँव में जब जंगल स्टार्टिंग होती है तो करीबन 25 किलोमीटर तक जंगल ही है और बीच में गांव है। और वैसे भी वहाँ पे आज भी लोग कुआं से पानी पीते हैं। और वहाँ हमें ना होटल मिलने वाला है, ना ही कोई खास समोसे की दुकान, ना ही और कुछ मिलने वाला है। और हाँ अभी हमारे पास 1:30 बज गए हैं और अब हम वापस अगर जाते हैं तो हमारा यहाँ तक 40 किलोमीटर तय करना वो बर्बाद हो जाएगा। और अभी आधा रास्ता से ज़्यादा बचा हुआ है, अगर नहीं पार करते तो दिक्कत ही है। तो ये बात पर राजू ने बोला अरे कोई नहीं यार हम पार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल फुल है, हमारे पास खाने की नहीं है, बोतल पानी पीने की सुविधा है। आगे अभी जंगल घुसने में हमें थोड़ी टाइम लग जाएगी और आगे कुछ ना तो कुछ मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो हम ले लेंगे। तो इसी बात पे उन्होंने निकल पड़े और साथ में आगे जैसे ही जंगल वो प्रवेश कर रहे थे वहीं पे छोटी सी दुकान लगी थी और वहाँ से कुछ मैगी की पैकेट रख ली बैग में और पानी की बोतल, 2 चीज उनके पास था और लेटर भी था। तो वह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का आधा रास्ता तय हो गया था, शाम के 4:30 बज चुके थे और तभी 2 रास्ते सामने आए नजर। पहला लिखा हुआ था प्रीतमपुरा और दूसरा लिखा था सिटी ऑफ भोपाल। मतलब एक मेन सिटी की ओर अगर वापस ही तुम्हें शॉर्टकट रास्ता पकड़ना है और वहाँ से निकलना है तो एक दूसरी रास्ता है, दूसरा भोपाल प्रीतमपुरा का बोर्ड लगा होता। पर जैसे उस रोड में उन्होंने घुसे तो वहाँ पे साफ दूसरी ओर एक और बोर्ड में नजर आया जो लिखा था अगर आप इस गांव से या फिर इन गांव की भाषा से अगर ना परिचित हो, ना समझ सकते हो तो इस गांव में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी इस हिंदी भाषा को वहाँ पे गलत समझा जाता है, नहीं जाना जाता है और दिक्कत हो सकता है। बहुत लंबा चौड़ा लिखा होता है। उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा भाषा हिंदी ना समझते हो वहाँ पे हमें, पर वहाँ पे हम वो भी आदमी हम भी आदमी, हम बात कर ही लेंगे किस तरह। तो वो गांव की ओर चले गए। करीबन बज गया शाम का 6:30 हो गया था, ठंड के मौसम थी और इसी कारण अंधेरा जल्दी हो गया। अगर ठंड का मौसम ना होता भाई तो अंधेरा बिल्कुल नहीं होता, पर ठंड के कारण अंधेरा हो चुका था और वह गांव की ओर चल पड़े। तो गाइस गांव की ओर जाते ही गांव दिखने लगा। सामने आग जल रही थी जहाँ पे लोग बैठे हुए थे ठंड में तापने के लिए, हाथ सेकने के लिए। दूर में ही वो खड़े रहे। उन्होंने बोला अब हमारा शाम भी हो गया, यहाँ पे ना लाइट है, अगर हम वीडियो शूट करते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे को फ़ायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग होने वाला नहीं है। और यहाँ तक आ गए, अब हमें यहाँ से निकलने के लिए करीबन अगर यहाँ से निकलते भी तो सुबह तक टाइम हो जाएगा। इस मतलब लगभग 3-4 सुबह भोर के बज ही जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम आज रात को यहीं रुकते, आज सुबह होते ही जल्दी धूप निकलते ही हम फटाक शूट करेंगे, आधा 1 घंटा जो भी लगेगा और फटाक यहाँ निकल जाएंगे। तो उनमें से राजू ने कहा भाई मेरे राज्य रहने की बस दिक्कत है तो देख लेते हैं क्या होगा। तो वह बोला चलो गांव की ओर, राजू ने। तो उसी पर करण ने बोला भाई गांव की ओर मत जा, गांव जाने खतरा से भरा हुआ है, अगर हम रात हो जाते हैं तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोच लेंगे, हमारे कैमरा को क्या सोचेंगे, हमें क्या सोचेंगे, हमारे पोशाक को क्या सोचेंगे, कपड़े को क्या सोचेंगे। भाई ऐसा उन्होंने नहीं किया और वह रुक गए गाँव के बाहर। उन्होंने कहा चलो हमारे पास मैगी पैकेट है और बोतल है, क्यों ना मैगी बनाते हैं और खा लेते हैं। तो वह बोले भाई मैगी बनाने के लिए छोटी सी बर्तन थी उनके पास,
तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, वो देखो वहाँ पे कुछ है स्कूल जैसा लग रहा है, चलो वहीं पे आज रात को बिताते हैं, वहीं पे सो जाते हैं। तो जैसे ही दोनों ने बाइक घुमाई और तीनों, मतलब एक पे 2 रोड थे, एक पे एक, तो सब बाइक लेके चल गए स्कूल के सामने। स्कूल पे जाके देखा तो काफ़ी गंदगी थी, काफ़ी पुराने अक्षर थे, ऐसा लग रहा था कि ऐतिहासिक इमारत है। इसको करीबन यही 500-600 साल, जब राजा के आखिरी पूर्वज आ गए होंगे, बाबर के आखिरी पूर्वज के समय आ गया होगा, उसमें शायद इन्होंने छोटा मोटा बनाया होगा। तो 5-6 साल, ज़्यादा नहीं, 5-6 साल पुराना मतलब था। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो यहीं रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या ये हिस्ट्रिकल एकदम लग रहा है, इसका भी कुछ बना ही देंगे। हमारे चैनल बस बैठ गया, उन्होंने आग जलाई, हाथे सेकने लगे और एक प्यारी बातें करने लगे, यार हिस्ट्रिकल यहाँ पे है, वो बनाएंगे, ये बनाएंगे, हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा और हमें प्रमोशन मिलेगा। काफ़ी सारी बातें की, रात के बज गए, बात करते करते 11 बज गए। तो उन्होंने बोला अब बात बस करो, हम लोग चलो कुछ खा लेते हैं और आराम करते, तब जाकर सुबह बना पाएंगे, हमें काफ़ी लंबा सफ़र अभी भी तय करना है वापस जाने के लिए। तो उन्होंने खाना खाई, उस वक्त थोड़ी देर बैठा, बैठने के बाद उन्होंने आधी घंटे हो गई थी लगभग, एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ अचानक तेज हवा से लगी। तो उसी में से राजू ने बोला, अरे टेंशन मतलब भाई, ये तो बस हवा का झोंका है, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, ये चारों ओर जंगल है ना, इसी कारण ऐसा हो रही है। और इतना कह के उतना कह के भाई कहानी स्टार्ट की और Rats. इतना कह के भाई वह फिर से अपने मगन हो गए। अचानक से एकदम एक चीख सुनाई दी, इतनी भयानक चीख, वो डर गए। एक सेकंड के लगा, नहीं भाई ये तो अब हमारे साथ कुछ होने वाला है, शायद हम ना बच पाए। या फिर विवेक ने कहा, शायद गांव वाले ने हमें देख लिया है, हमारी आँख जलाई हमने, तो वो आँख का अंगार देख लिए, जो जल रही थी वो लाइट देख ली, और हो सकता है गांव वाले हमारे पीछे आ रहे हैं। तो झटपट उन्होंने आग बुझाई, बाइक को साइड में खड़ा किया, पेड़ के नीचे कुछ झाड़ियाँ थी उससे ढक दिया, और वह जल्दी से जल्दी और महल की ओर घुस पड़े। उन्हें नहीं पता था कि ये गांव वालों ने नहीं, ये जो जहाँ पे वो ठहरे वही जगह श्रापित है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रूह कांपने लगी और उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और भाई बस आज कहानी यही तक करता हूँ। मुझे पता नहीं क्या हुई है, जो मैं दूसरी लाइट, तो वो लाइट नहीं है, मोबाइल है, दूसरी मोबाइल मैंने जला रखी है, पता नहीं ऑटोमेटिक चलती लाइट बंद हो रही है। तो आज की जो कहानी है, स्टोरी है, बस यहीं तक समाप्त करता हूँ। जो सेकंड पार्ट है उसके कल जो विवेक, राजू, करण, उनका क्या होता है वो माल में ठहरने के बाद, वो आपको कल की जो आएगी उसमें देख लेना। और भाई मुझको भी वेटिंग है, और बस रात के बज रहे हैं, तो 1 बज गए पूरे। तो भाई अकेले इस रूम में हूँ, तो कहानी आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। और आगे की कहानी आपको जल्द ही सुबह इसी टाइम, फिक्स टाइम है 8 बजे आपको मिल जाए कहानी। तो मिलता हूँ भाई अगले कहानी में।